हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में प्रथम स्वतंत्र संग्राम के जो लास्ट पार्ट है उसको हम करेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट है इसका। आप इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं आप उनको देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप उनको ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करें, उसको थोड़ी देर पढ़ें और उसके बाद अपना आंसर करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि टाइम जो है ज़्यादा ना लगे क्वेश्चन को करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ए आउटरम, बी चार्ल्स नेपियर, सी कैंपबेल, डी हैवलॉक। तो इसमें से आप राइट आंसर करिए, वीडियो को पॉज करिए। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी कैंपबेल। ठीक है, तो कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 को का जो विद्रोह था उसको दबाने में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही थी। आपको कमेंट करके बताना है इसने किसका नेतृत्व किया था, किस स्थान का नेतृत्व किया था, लखनऊ, कानपुर या कालपी या कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ विद्रोह हुए तो इनमें से इसने किसमें नेतृत्व किया था। ये मैंने इसके पहले के पार्ट में बताया है। ठीक है, तो आप देख लेना। तो क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, जहाँ पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, तो ए है अवध, बी है मद्रास, सी है पूर्वी पंजाब, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर 2 का हो जाएगा बी मद्रास। ठीक है, 2 का हो जाएगा बी मद्रास। अगला क्वेश्चन है थर्ड, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किससे प्रभावित हुए थे सैन्य अधिकारी ह्यूरोज, जिन्होंने ये कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इनमें से कौन है वो? नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का सी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यूरोज ने बोला था कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ का, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन सा चिन्ह निश्चित किया गया था? ए कमल एवं चपाती, कमल एवं गधा, सी है कमल एवं गुलाब, डी है चपाती एवं तलवार। तो फोर्थ का राइट आंसर बताइए। तो फोर्थ का हो जाएगा ए कमल एवं चपाती, जो थे 1857 की क्रांति के चिन्ह थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? इनमें से आपको बताना है वे कौन से नेता हैं। नाना साहेब, बेगम हजरत महल या फिर खान बहादुर खां। तो इनमें से आपको बताना है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो ऐसे कौन से नेता हैं जो कि नेपाल भाग गए थे ब्रिटिश दमन के बाद? तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही। नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां तीनों ही नेपाल भाग गए थे। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? कुछ इसमें बताया क्वेश्चन है कि इनमें से कुछ इतिहासकारों ने इन पर, जो ये ऑप्शन दिया है कि कुछ इतिहासकारों ने किस पर 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए जीनत महल, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए जीनत महल। ठीक है, इन पर इन्होंने आरोप लगाया है कुछ इतिहासकारों ने कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र रचे थे। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ है, आपको इसको सूची दी गई है, सूची 1 एंड सूची 2, इनको मिलान करना है आपको। ठीक है, सूची 1 में दिया गया है आप 10 शासकों के कौन से आंदोलन हैं, और सूची 2 में दिया गया है उनके वर्ष, मतलब किस वर्ष में आंदोलन हुए थे। तो ए है खुर्दा या फिर इसे उड़ीसा का पाइक विद्रोह भी कहते हैं। यहाँ पर सन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है क्वेश्चन को। और यहाँ पर है वेलुपंथी का विद्रोह जो कि त्रावणकोर में हुआ था। सी है इसमें मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चैनम का विद्रोह। डी में दिया गया है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। यहाँ पर वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष में कौन सा विद्रोह या आंदोलन हुआ था, आपको मिलाना है सही। तो इसमें से राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ए है 7 का है ए। ठीक है, ए का 1 है, बी का 2 है, और सी का 3 है, और डी का 4 है। ठीक है, तो याद रखिए, सन भी याद रखिए क्योंकि पूछ ले जाते हैं। हो सकता है इसमें से एक ही पूछ लिया जाए कि पाइक विद्रोह किस सन में हुआ था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8th है, ये भी मिलान करने हैं आपको। यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं, यहाँ पर वर्ष दिया गया है, तो आपको मिलाइए। रामोली विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सावंतवाड़ी विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, 8th का ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ठीक, 8th का हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनके आपको सन याद रखने हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन में।
9th क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 9th क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय प्रशासन है उसको ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ए 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी है 6 जनवरी 1858 या डी है 17 नवंबर 1859। तो 9th का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी भारतीय प्रशासन को। ठीक है, 1 नवंबर 1858। 10th क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ठीक है, इन प्रांतों में से किसका चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में, या फिर डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो ब्रिटिश सरकार उन्होंने सिपाहियों का चयन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद की बात हो रही है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ए है, फर्स्ट है जनरल जॉन निकलसन, सेकंड है जनरल नील, थर्ड है मेजर जनरल हैवलॉक, या फिर सी है फोर्थ है सर हेनरी लॉरेंस। इनमें से किसने लखनऊ में अपना जीवन खोया या फिर इनकी मृत्यु हो गई। ए है 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का सी 2, 3 एंड 4। 2 जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस। ठीक है, इन्होंने जो है लखनऊ में अपना जीवन जो है समाप्त किया और यानी इनकी मृत्यु हो गई थी 1857 के विद्रोह के समय पर। 12 क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन से इतिहासकार थे आधुनिक वो। आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी वी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारती द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। जो शिक्षित लोग थे उन्होंने जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने पूरे हृदय से इसका समर्थन किया। बी है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी है, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिकाओं को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। और डी है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो इसका राइट आंसर आपको बताने में से कौन सा सही नहीं है। तो 13 का ए है जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि शिक्षित अभिजन जो भारतीय इन्होंने पूरे हृदय से इसका समर्थन किया था, जो कि गलत है। ठीक है, 14 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे मंगल पांडे। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए बैरकपुर से। मंगल पांडे बैरकपुर विद्रोह से जुड़े हुए थे। 16 है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का डी मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। 17 है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या फिर कहें स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। 17 है, इनमें से किसने कहा कि जो सैनिक विद्रोह है वो पहले सैनिक विद्रोह जो कि बाद में राष्ट्रीय विद्रोह के या फिर कहें स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है वो आरंभ में तो सैनिक विद्रोह थी लेकिन बाद में यह राष्ट्रीय विद्रोह में तब्दील हो गया। अगला है 18, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति।
ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन या डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा ए कार्ल मार्क्स। ठीक है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। 19 है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं और एक तरफ लेखक है। तो द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 से 1859। बी है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। सी यहाँ पर दिया गया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट और डी यहाँ पर दिया गया 1857। तो ये पुस्तक है, ये लेखक है, आपको बताना है, सही सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 19 का ए। कार्ल मार्क्स है द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर 1857 है एस.एन. सेन। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 20। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा या पठान। तो इनमें से आपको बताना 1 2 3, 1 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा ए 1 2 और 3, तीनों ही जो थे 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।